So, hi everyone, welcome back to another video. I'm Devansh, a second year medical student. So it's been 2 days कि आपका नीट का रिजल्ट आ चुका है और many congratulations to the people who have cracked the exam. NEET 2025 का एग्ज़ाम wasn't just an exam. It was all about your resilience. मतलब तुम्हारी स्ट्रेस झेलने की कैपेसिटी को इस एग्ज़ाम ने टेस्ट करा और एग्ज़ामिनेशन हॉल में तुमने अपना कैसे टेम्परामेंट बनाया उस चीज़ को भी इस एग्ज़ाम ने टेस्ट करा. एंड जिसने भी ये एग्ज़ाम क्रैक करा है, आई मीन कुडोस टू यू. इट वॉज टफ बट यू डिड इट एंड many कंग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू हेल. टू बी ऑनेस्ट, इस साल यू विल बी एंटरिंग योर MBBS फाइनली एंड आई मस्ट टेल यू this is not an easy thing to do, and you will face a lot of ups and downs in this field, but yeah, eventually after 5.5 years I guess you'll be proud of yourself that you are finally a doctor, right? So let's begin the video. जिस चीज़ पे मैं बात करना चाहता हूँ आज, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, राइट? अब अगर तुम्हारा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, ये चीज़ तुम्हें ऑब्वियसली हर यूट्यूबर बता रहा होगा, हर कोई बता रहा है, तुम्हारे आसपास भी लोग तुम्हें बोल रहे होंगे, बट वॉच दिस वीडियो वंस, राइट? अगर तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें कॉल कर रहे हैं, तुम्हारे दोस्त तुम्हें कॉल कर रहे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें कॉल कर रहे हैं, या फिर तुमसे पूछ रहे हैं तुम्हारा रिजल्ट कैसा आया, यार तू तो 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहा था या कर रही थी, और चाहे 1 साल से भी प्रिपेयर कर रहा था या कर रही थी, तूने तो ड्रॉप लिया था भाई एग्ज़ाम के लिए और तब भी तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम उन लोगों को अपने दिमाग में कहो कि तुम लोग जाओ भाड़ में, ठीक है? अब मैं इस चैनल पे गाली वगैरह नहीं देता, बट तुम सोच लो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. अपने दिमाग में ही सोच लो, तुम लोग जाओ भाड़ में, मुझे तुमसे मतलब नहीं है. क्यों? क्योंकि पूरे साल जब तुम प्रिपेयर कर रहे थे, पूरे साल जब तुम्हारे अप्स एंड डाउन्स आए, पूरे साल जब तुम परेशान रहे, जब भी तुम्हें लगा कि यार अब नहीं हो पा रहा, तब तुम अपने साथ थे, तुम अकेले थे उस लड़ाई में, उस फाइट में तुम अकेले थे, राइट? तो अगर अब तुम्हारा रिजल्ट आ चुका है और अब तुमसे कोई पूछ रहा है कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा आया, तो किसी के पूछने का कोई हक ही नहीं बनता तुमसे, पहली बात तो, ठीक है? तो तुम उन लोगों को बोल सकते हो तुम लोग जा सकते हो भाड़ में. आई डोंट वांट टू टेल यू अबाउट माई रिजल्ट एंड आई डोंट थिंक कि you people deserve to know my result, right? दूसरी चीज़ जिस पे मैं बात करना चाहूँगा, अगर तुम्हारा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है, यू आर नॉट अ फेलियर. सबसे पहली बात, यू आर नॉट अ फेलियर. क्यों? यू फॉट थ्रू द एंटायर ईयर. 2-3 साल से कोई प्रिपेयर कर रहा होता है, कोई 1 साल से प्रिपेयर कर रहा होता है, कोई 11-12 से प्रिपेयर कर रहा होता है. यू फॉट थ्रू इट, राइट? अपना बेस्ट दिया होगा काफ़ी लोगों ने. एंड इफ़ यू हैव गिवन योर बेस्ट, देयर इज़ नो नीड टू पैनिक, देयर इज़ नो नीड टू थिंक कि तुम फेलियर हो, तुमने कुछ करा नहीं है, तुमने कुछ उखाड़ा नहीं है. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज़ कि क्या तुमने इस एग्ज़ाम के लिए अपना बेस्ट दिया कि नहीं दिया. And if you have given your best, if you did everything you could, तो अब इस बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है. The best thing that I have learned in my experience, like जब से मैं प्रिपेयर कर रहा था and when I came to my MBBS, अभी भी, the best thing that I've realized is just start living in the present. Don't think about your future, don't think about your past, what has happened in the past, don't think about it, and don't stress yourself thinking about your future. अपने फ्यूचर के बारे में सोचना इज़ करेक्ट कि मैं क्या करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, कि क्या मेरा फ्यूचर या फ्यूचर सेटल्ड रहेगा या नहीं. इफ़ आई गो इन टू लाइक इफ़ आई एम परसिंग समथिंग राइट नाउ, क्या मैं इसमें सेटल हो पाऊँगा या हो पाऊँगी. इट इज़ ओके टू थिंक अबाउट योर फ्यूचर, बट stressing yourself thinking about your future is not correct. अगर तुम आज प्रेजेंट में अपनी लाइफ को नहीं जी रहे हो, आज प्रेजेंट में अपनी लाइफ में तुम पैनिक करे बैठे हो कि यार फ्यूचर का क्या होगा, दैट्स रॉन्ग ऑनेस्टली.
We all saw what happened in Ahmedabad and it is truly heartbreaking, honestly. जब भी मैं अपनी फीड में वो स्टोरीज़ देखता हूँ कि कैसे कोई पहली बार प्लेन में बैठ रहा था, कैसे a father was like here in India and his daughter is alone in London and he lost his life in a plane crash. And there are so many stories like that. It truly breaks my heart. I mean, I just cannot describe in words what I am feeling right now about the victims of the plane crash. It is truly heartbreaking, and it makes you realize what is the value of life. I mean, एक moment पे you are alive and in the next moment done, everything is gone. ऐसे मोमेंट्स पे हमें रियलाइज़ होता है कि यार लाइफ कितनी फ्रेजाइल है एंड वाई वी शुड स्टार्ट लिविंग आवर लाइफ मोर, वाई वी शुड बी हैप्पी विद वॉट वी हैव, वाई वी शुड बी लिविंग इन द मोमेंट. अगर तुम किसी के साथ में हो, तुम अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिता रहे हो, जस्ट स्पेंड as much time as you can with your loved ones. You never know what happens in the next moment. I mean, I'm not being very negative here, but this is something to think about, right? So that is what I want to say. कि अगर तुम्हारा नीट का रिजल्ट नहीं आया है, अच्छा, you are not getting selected, this is not the end of life, this is not the end. You have a lot of time in your hand to make your future very bright at whatever you do. चाहे तुम BDS करो, चाहे तुम BMS करो, चाहे तुम कोई भी फील्ड चुनो, चाहे तुम्हें मेडिकल फील्ड नहीं भी चुननी, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस दीज डेज. पहले हम कह सकते थे कि लिमिटेड ऑप्शंस थे, इंजीनियरिंग एंड MBBS में ही लोग ज़्यादा घुसते थे. आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 2000s 90s जब इंजीनियरिंग वगैरह बूम आ रखा था. बट राइट नाउ देर आर सो मैनी ऑप्शंस, देर आर सो मैनी थिंग्स दैट यू कैन डू. You can open a YouTube channel. You can be a creator on Instagram. There is so much profit. There is so much of money in that field, and what not. There are so many things that you can do. Just you have internet on your side. तुम्हारे पास इंटरनेट है. You can search what you can do. You can go. अगर तुम्हें यही है कि तुम्हें MBBS ही करना है, you can go for MBBS abroad, right? That is an option too. बट वॉट यू नीड टू रियलाइज इज, अगर आज तुम हार मान गए कि मेरा नीट का रिजल्ट अच्छा नहीं आया एंड यू आर डिप्रेस्ड एंड ये वो जो भी है, आगे जो भी तुम करना चाहोगे, यू विल टेक दिस बर्डन विद यू आगे इन वट एवर यू आर डूइंग. आगे जो भी तुम करना चाहोगे, यू विल टेक दिस बर्डन विद योर सेल्फ एंड दैट इज़ नॉट गुड. देखो, तुम इंसान हो, and I totally feel कि what you would be going through, because I have gone through that as well. So I can relate with you. ऐसा नहीं कि I cannot relate. I can relate with you. You are a human being and I know what you're going through. And it is not easy. It is very tough to like move on, to just move forward after like तुमने सोचा हुआ था कि you had so many dreams and all. It is very tough, but trust me, it will be okay. It will be okay in the future. It will be okay after some time. But you have to trust yourself. You have to trust your instinct. If your instinct says कि अब हो गया, I have given my best and I cannot do this anymore, just get out of it. Just get out of it. And trust me, there are a lot of things to do. You are not weak. Don't make yourself weak. Be very strong. Be strong emotionally. Be strong physically. Just join the gym. Become strong, and that is what I can say. Right? I guess it's time to end the video here, and I'll see you in the next one. Let me know in the comment section अगर आपको कोई वीडियो चाहिए. वैसे I'll be bringing a YouTube video on the topic what else can you pursue other than MBBS, and I'll share complete information about the courses and the kind of future that you have in those courses and everything. Till then, like this video and comment if you want to know anything.
about any college or any course or anything. Or if you are feeling weak, if you are not feeling well emotionally, you can comment down in the video, and someone else can help you, or I can help you. Let's build a community together, right? And yeah, subscribe to this channel if you wish to.